मौर्य वोर्य सब बुला दिए गए हैं और ये याद ही रखेंगे इस मौर्य का 10 साल का रिजल्ट आगे के लिए तय हो गया। तो सपोर्ट बहुत मामूली मामला है। लोग तो हमारे को 25-30 हज़ार से पीछे मान रहे थे, क्योंकि हमारे 4-5 नगर है और उसमें मूल ओबीसी का वर्चस्व है। मूल ओबीसी ने पार्टी की वोट मोदी के नाम से की है। धर्म का एक चक्कर चला, थोड़ी सी चूक हो गई, गठबंधन के लोगों ने थोड़ा ढंग से काम नहीं किया, नहीं तो हमारी देश में सरकार होती। फिर भी मोदी जी के 2 ऐसे खंबे खड़े कर दिए हमने, ऐसे खड़े खंबे कर दिए कि मोदी जी बोल नहीं पा रहे हैं। Central Children's Academy, Sujla's fast growing and English medium co-educational secondary school, लाडनू बस स्टैंड, सुजानगढ़। नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश कुमार कौशिक, KDH राजस्थान में स्वागत है। लोकसभा चुनाव हो चुके हैं और चुनाव के बाद में राजस्थान में जिस तरह से कांग्रेस ने कमबैक किया है, चौंका दिया है रिजल्ट्स को। और रतनगढ़ में मौजूद हूँ, जहाँ रतनगढ़ के विधायक पूसाराम जी गोदारा यहाँ मौजूद है और आपने भी काफ़ी लंबा यहाँ पर एक संघर्ष किया और जीत यहाँ रतनगढ़ में आपको मिली। और वो भी एक अप्रत्याशित जीत थी जो किसी के शायद ख्यालों से परे थी कि इस तरह की एक बड़ी जीत आपने रतनगढ़ में दर्ज की थी। और उसके विधानसभा के चुनाव में जिस तरह की कांग्रेस के लिए फ़ायदेमंद ये चूरू जिला और आसिफाबादी का रहा बेल्ट, और यहाँ फिर से लोकसभा में भी जिस तरह का कमबैक हुआ है, क्या कहेंगे इस चुनावी जो रणनीति किस तरह की थी? ऐसा है कि पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन ने अच्छी बढ़त मिली। भारतीय जनता पार्टी के 25 सीटों पर जीतने के सपने को चकनाचूर किया। एम और घमंड आ गया, लोग परेशान थे, लोग भयभीत थे, लोकतंत्र को देश में खतरा था। और हमारी कांग्रेस पार्टी ने ऑल इंडिया स्तर पर, प्रदेश स्तर पर शानदार तरीके से गठजोड़ कर और चुनाव कैंपेन लोकसभा में किया। और उसी का परिणाम है कि आज हम चूरू सहित इंडिया गठबंधन की 11 सीटें, 8 सीटें कांग्रेस, 3 इंडिया गठबंधन की जीते। हम लोगों ने चूरू जिले में लंबे समय बाद कांग्रेस का खाता खोला और उसका रीज़न ये है कि पूर्व में 2 बार प्रदेश में कोई भी सीट पर कांग्रेस जीत नहीं पाई। उससे पहले हमारे कई प्रकार की खामियां रही, इस कारण से हम जीत नहीं सके। अब की बार हम सभी विधायक और सभी हमारे पार्टी के प्रत्याशी मिलजुल करके कैंपेन की और उसी का परिणाम है कि पूरे ज़िले में शानदार प्रदर्शन किया। कई मामूली अंतर से आगे पीछे रहे, बाकी अच्छी बढ़त प्राप्त की। जबकि चुनाव बहुत महत्वपूर्ण था। पूरी राजस्थान की सरकार, जिसमें मुख्यमंत्री ने 5 कैंप चूरू जिले में किया, प्रदेश के और देश के बड़े बड़े नेता यहाँ आए, लेकिन कांग्रेस पार्टी मैदान में डटी रही। और भारतीय जनता पार्टी में जो मायूसता रही, कांग्रेस पार्टी में और संगठन में जो सजगता रही, सक्रियता रही, नेताओं से लेकर के आम जनता तक एक जलजला था कांग्रेस पार्टी के प्रति, राहुल कस्वां के प्रति। हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा और हमारा कांग्रेस प्रदेश पार्टी के प्रति जो रुझान था, राहुल गांधी जी के पक्ष में रुझान था। हम लोगों ने मेहनत की, गरीब गणेश मान के काम किया। भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को जो आज 6 महीने सरकार हुआ है, आज पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। हमारे क्षेत्र में हाहाकार मचा हुआ है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, हालात बहुत गंभीर है। 10-10 घंटा कटौती होती है, आमजन दुखी है, पानी की बूंद नहीं है। शर्मनाक बात है कि प्रशासन और शासन सो रहा है। और इसी का परिणाम है कि आने वाले वक्त में सड़क से लेकर के विधानसभा तक और लोकसभा तक हम संघर्ष करेंगे और इस कुशासन के दांत खट्टे करा देंगे। इसी संघर्ष को जारी रखा
पीछे राहुल गांधी ने पूरे देश की 2 बार यात्रा की, भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा। उसी का परिणाम है आज कांग्रेस 100 पार सीटें लाई। थोड़ी सी चूक हो गई, गठबंधन के लोगों ने थोड़ा ढंग से काम नहीं किया, नहीं तो हमारी देश में सरकार होती। फिर भी मोदी जी के 2 ऐसे खंबे खड़े कर दिए हमने, ऐसे खड़े खंबे कर दिए कि मोदी जी बोल नहीं पा रहे। अग्निवीर जिस पर डटे हुए थे, कहते नहीं मोदी जी हटते नहीं। मोदी जी अग्निवीर के नाम पर कोसों पीछे चले गए और हटना पड़ा और भारी परिवर्तन करना पड़ा। परिवर्तन किया जा रहा है। इसी का मतलब ये है कि लोकतंत्र से बड़ा कोई नहीं हो सकता, चाहे भले मोदी जी हो चाहे और कोई हो। इसी कारण से हम पूरे देश में कड़े मुकाबले में नज़दीक जाकर के सत्ता से वंचित रह गए। आने वाले वक्त में इन सब चीज़ों की खामियों को दूर करके और शक्ति के साथ आगे लड़ेंगे और संघर्ष जारी रहेगा। जिस तरह से क्या मानते हैं कि जो प्रत्याशी का जो चुनाव किया गया है, किसे प्रत्याशी बनाया जाना चाहिए, एक सटीक निर्णय साबित हुआ कांग्रेस का। जिस तरह से कसबा जी की टिकट भाजपा से कटी और एक सटीक निर्णय साबित हुआ पूरा शेखावाटी बेल्ट में, जिसका प्रभाव भी मैं कहूँगा कहीं ना कहीं देखा गया। तो इसके पीछे क्या मतलब प्रदेश अध्यक्ष की दूरदर्शिता इसमें थी या कि पूरी? इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। राहुल कसवा और कसवा परिवार के प्रति लोगों की सहानुभूति थी। उसका टिकट गलत कटा, उसके बाद उसने निर्णय हमारे सभी कांग्रेस के विधायक, जिले के और प्रत्याशी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने मिलकर के इसको कांग्रेस में इनको शामिल किया और हाईकमान को कन्विंस किया कि ये मजबूत साबित होगा, इसकी पृष्ठभूमि स्वस्थ है, इनके साथ अन्याय हुआ है, किसान का बेटा है। जब जब भी किसान का आंदोलन हुआ इसने साथ दिया है पार्टी से ऊपर उठ के, इसलिए काम चलेगा। इसमें सबसे ज़्यादा अहम भूमिका हमारे विधायकों की और हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की रही और उसी कारण से आज चूरू जिले का असर शेखावाटी, सीकर, झुंझुनू और गंगानगर में और नागौर में शानदार तरीके से पड़ा कि सारी सीटें एक तरफा जीती। एक कयास लगाया जा रहा था कि कांग्रेस में कहीं न कहीं कसबा जी के आने से भी कहीं विरोधाभास की स्थिति पैदा हो सकती है या कोई साथ देंगे नहीं, अलग अलग फैक्टर चलेगा। लेकिन एक चीज़ इसमें क्या माने, कांग्रेस ने एकदम एकजुटता के साथ चुनाव लड़ा एकदम, और एकजुटता का जो प्रदर्शन किया है, ये सब चीज़ें खुलासा हो चुकी। अब इन कयासों का कोई मतलब नहीं, जो कयास सारे झूठे साबित हुए। हम सब एकजुट थे, कांग्रेस पार्टी एकजुट थी, गठबंधन एकजुट था। बीजेपी वालों का कहना कुछ नहीं बटा। बीजेपी ने एडी से चोरी जोट लगाकर भारी मतों से मात खाई है। जिस तरह से सादिलपुर में एक जोरदार लीड कसबा जी को मिली 26,000 वोटों के लगभग, और तारानगर चूरू में भी मिली, रतनगढ़ में एक फाइट वाली स्थिति रही और लगभग कुछ वोटों से 1700 कुछ वोटों से बीजेपी ही आगे रही। तो यहाँ पर किस तरह से ऐसा है, 1400 वोट यहाँ से पीछे रही, कोई ज़्यादा मायना नहीं रखता, क्योंकि हमारे 4-5 नगर है और उसमें मूल ओबीसी का वर्चस्व है। मूल ओबीसी ने पार्टी की वोट मोदी के नाम से किए, धर्म का एक चक्कर चला, इस कारण से अधिक शहरी क्षेत्र होने के कारण अंतर पड़ा है। मैं जब चुनाव लड़ा, मूल ओबीसी ने और 36 कौम के लोगों ने मोदी या धर्म के नाम से न करके कांग्रेस और मेरे नाम से वोट दिए। इस कारण से 1400 वोट बहुत मामूली मामला है। लोग तो हमारे को 25-30 हज़ार से पीछे मान रहे थे, लेकिन जनता ने बहुत साथ और सहयोग दिया और ये मामूली अंतर से आगे पीछे रहने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। आप कांग्रेस से विधायक है, वो सरकार भाजपा की बन चुकी है, तो इस समय में क्या किस तरह से लोगों को आश्वस्त करेंगे, क्योंकि पूरा एक आपका पीरियड है, कार्यकाल है अभी? ऐसा है कि हम एज ए विधायक हमारा काम कर रहे हैं, सरकार हमारी नहीं है, सरकार बीजेपी की है। बीजेपी के मुझे इस बात का दुख है, सरकार चाहे किसी की हो, मुझे बात का दुख है कि कांग्रेस के शासन में अमृत योजना 2 2 साल पहले स्वीकृति काम हो गए। हमारे यहाँ के पूर्व विधायक जी शहर में गर्मी में दुख पा रहे हैं, घूम रहे हैं कि हम टंकियों की जगह देख रहे हैं। अरे क्या टंकियों की जगह दे रहे हैं? जगह तो पहले 1 साल पहले हमने फाइनल कर दी थी। डैमेज टंकियों के खिलाफ अमृत योजना बढ़नी है। अमृत योजना 2 साल से कांग्रेस शासन की है। आपको करना है तो कुछ नया करके दिखाओ। पानी और बिजली में सुस्त और दुस्त दिखाओ। आपको शंका होती है, आपको शर्म आती है अधिकारियों से बिजली और पानी की क्राइसिस को ठीक करने के लिए कहने में।
अब वो इसमें भी शर्म आती है कि अपने को क्या लेना देना है, राज अपना लेकिन अपने को मज़े लेने हैं, जनता जाने जनता का काम जाने। और हमें जो कोई काम हो गया वो हमने किया, नहीं हुआ कहीं जाओ। तो भारतीय जनता पार्टी नेताओं की स्थिति है, काम हम करेंगे, ब्यूरोक्रेसी से काम लेंगे और नहीं मानेंगे तो सड़क से लेके विधानसभा तक संघर्ष करेंगे। और इस प्रकार के झूठे जुमले हम मानने वाले नहीं हैं। आज का कार्यक्रम जो रखा गया है, नागरिक अभिनंदन कार्यकर्ता सम्मेलन राहुल जी कस्वा सांसद साहब के सम्मान में, तो क्या कहेंगे इस जीत को लेकर? और जिस तरह से मंच के माध्यम से एक डायलॉग भी चल रहा था कि इस बार जो है वो मौर्य बुला दिया जाएगा। ऐसा है, मौर्य तो बोल चुके, कटके भी निकल गए। ये बातें बहुत पुरानी हो गई। हमारे अध्यक्ष जी के जुमले थे और हमारे अध्यक्ष जी ने जो कहा वो पूरा हुआ। मतलब इसलिए मौर्य के बाद में कटका भी हुआ। हमारे डॉक्टर साहब जी ने खटके के लिए भी कहा और वो भी पूरा हुआ। इसलिए अब आज तो जीत गए, जीत के जश्न में कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देने के लिए देहात और शहर कांग्रेस कमेटी ने मेरे आतिथ्य में, मेरे सानिध्य में कांग्रेस सम्मेलन बुलाया है, जिसको हमारे नवनिर्वाचित सांसद संबोधित करते हुए इनको आभार व्यक्त करेंगे, इन लोगों की हम बात सुनेंगे और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जितने में कार्यकर्ता आए अग्रिम पंक्ति के। इन्होंने बड़ी कड़ी मेहनत की लोकसभा और विधानसभा चुनाव में और इन्हीं के बलबूते पर हम आज चुनाव जीत करके इस स्टेज पर बैठे हैं, लोकसभा और विधानसभा में गए हैं। इसलिए आज धन्यवाद यात्रा है, मौर्य सब बुला दिए गए हैं और ये याद ही रखेंगे इस मौर्य का 10 साल का रिजल्ट आगे के लिए तय हो गया। धन्यवाद। बिल्कुल धन्यवाद। ये थे पूसाराम जी गोदारा रतनगढ़ के विधायक, जिनसे अनेक मुद्दों पर हमने बातचीत की और आज एक नागरिक अभिनंदन कार्यकर्ता सम्मेलन सांसद राहुल कस्वा के सम्मान में यहाँ पर रखा गया है। कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता शहर और देहात रतनगढ़ के यहाँ पर एकत्रित हो चुके हैं और सांसद राहुल कस्वा से कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। मैं नागेश कुमार कौशिक, अनिल प्रजापति के साथ आपसे लेकर धन्यवाद।